Hi guys, welcome back to my channel for another informational video on makeup, skincare and beauty. For those who are new on my channel, my name is Divya. I make videos on makeup, skincare and beauty. So before starting and talking anything about this video, please make sure that you are subscribed to my channel because बहुत से लोग मुझे पता है कि मेरे वीडियो देखते तो हैं but they have still not subscribed to my channel. ऐसा क्यों कर रहे हो? Please subscribe to my channel and make sure that if you like this video, प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप एंड अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताना भी कि आपको इन सब में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है इस वीडियो के बारे में। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आज का जो ये वीडियो है ये एक बेसिकली इंफॉर्मेशनल वीडियो है। हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही आसान सा टॉपिक हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं किस तरह से चूज़ करूँ कि मुझे कौन सा मॉइस्चराइज़र सूट होगा, कौन सा नहीं सूट होगा, कौन सा मेरे स्किन टाइप के लिए है, कौन सा नहीं है। सो मैंने सोचा कि बिकॉज मैं इन सब चीज़ों से बहुत स्ट्रगल कर चुकी हूँ एंड आई एम सच अ बिग टाइम मॉइस्चराइजर होल्डर, जो आपको इस वीडियो में बेसिकली पता चल जाएगा। सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू चूज अ मॉइस्चराइजर फॉर योर स्किन टाइप। सो बेसिकली हमें पता है कि स्किन टाइप्स जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है ड्राई स्किन टाइप, एक होती है ऑयली स्किन टाइप एंड तीसरी होती है कॉम्बिनेशन स्किन टाइप, जो कि दोनों में से किसी एक स्किन टाइप की तरफ या तो ड्राई या थोड़ी सी ज़्यादा ऑयली होती है। सो बेसिकली जो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती है ऐसा नहीं होता है कि वो 50-50 टाइप की होती है, वो थोड़ा सा 60-40 होती है। तो यू वुड हैव टू जस्ट रियलाइज एंड चूज अ मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप कि आपकी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन भी है अगर, तो कॉम्बिनेशन में कौन सा वाला साइड ज़्यादा है, ऑयली ज़्यादा है या ड्राई ज़्यादा है। और अगर ड्राई है तो आपको ड्राई के हिसाब से अपना मॉइस्चराइजर चूज़ करना है या फिर आपको ऑयली स्किन के हिसाब से यूज़ करना है। सो मेरा स्किन टाइप जो है वो है ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। सो जैसे जैसे विंटर आने लगता है माई स्किन स्टार्ट्स गेटिंग ड्राई, बट इन द समर्स एंड व्हेन इट इज़ ह्यूमिड इट्स जस्ट सुपर ऑयली। सो आई वुड स्टार्ट विद द ड्राई स्किन फर्स्ट कि हमें ड्राई स्किन के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर चाहिए। सो जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं उनकी स्किन जो होती है वो काफ़ी ड्राई होती है। तो जब आप मॉइस्चराइजर चूज़ करने की कोशिश करो तो पहले तो आप ये देख लो, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी स्किन क्या सेंसिटिव है। इज इट सेंसिटिव टू फ्रेग्रेंस, इज इट सेंसिटिव टू अदर इंग्रेडिएंट्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। सो किसी भी चीज़ को ट्राई करने से पहले पहले आपको एक पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। पैच टेस्ट आप कैसे करते हैं, आप कान के इस वाले एरिया पे हल्का सा क्रीम या कोई भी नया प्रोडक्ट अप्लाई करके देख लो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम या एलर्जीज होंगी आपको 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि आपको उस चीज़ ने रिएक्ट किया है या इज इट डूइंग गुड फॉर यू। सो जो ड्राई स्किन वाले हैं उनको ऐसा मॉइस्चराइजर चूज करना चाहिए जो बहुत ही हाइड्रेटिंग और थिक हो। सो उसके लिए मेरे पास एक्चुअली मेरे पास 3 मॉइस्चराइजर्स हैं जो उस तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहला मॉइस्चराइजर जो मेरे पास है वो है ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद एप्पल साइडर विनेगर। दिस इज फॉर एक्ने प्रोन स्किन। सो इसमें कुछ ऐसी भी मॉइस्चराइजर्स होंगी जो आपके एक्ने को इरिटेट कर सकते हैं और कुछ ऐसे होंगी जो एक्ने फ्रेंडली होंगी। सो दिस इज ए मॉइस्चराइजर फ्रॉम मामा अर्थ। वैसे तो इसमें ऑयल फ्री लिखा हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई अप्लाई दिस मॉइस्चराइजर माई स्किन स्टार्ट्स गेटिंग ऑयली, आई स्टार्ट फीलिंग स्वेटी. So this moisturizer is going to work for the people who are in the combination skin side और who are on the drier skin side. उसके बाद जो दूसरा मॉइस्चराइजर मेरे पास है वो है न्यूट्रीडर्म का विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन। सो दिस सेज दैट इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड ये नॉन कोमेडोजेनिक है, जिसका मतलब कि ये आपके पोर्स को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करेगा। पोर्स ब्लॉक होने की वजह से हमें पिंपल्स हो जाते हैं और हमारा एक्ने और इरिटेट होता है। सो बेसिकली यू कैन यूज दिस इवन इफ यू आर फेसिंग सम एक्ने और पिंपल इश्यूज। न्यूट्रीडर्म का मॉइस्चराइजर है वो अभी व्हाइट कलर की पैकेजिंग में आता है। आई एम नॉट श्योर इफ ये ब्लू कलर की पैकेजिंग में अब आता है या नहीं। एंड एज यू कैन सी मैंने इस मॉइस्चराइजर को पूरी तरह से यूज कर डाला है। So this is going to definitely suit the people who are on the combination and oily skin type because I have oily skin type and I feel really nice using this moisturizer. Dry skin वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉइस्चराइजर है वो मेरे पास वो है फेस शॉप का ये चिया सीड मॉइस्चराइजर। अंदर से ये मॉइस्चराइजर कुछ इस तरह से लगता है एज यू कैन सी।
तो ये मॉइस्चराइज़र भी ड्राई स्किन टाइप्स एंड ऑयली स्किन टाइप्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो भी मॉइस्चराइज़र्स मैं आपको दिखा रही हूँ वो ऑयली स्किन टाइप्स वाले तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैं उन्हें यूज़ करती हूँ। एंड ये जो मॉइस्चराइज़र है ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जो बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। आप जैसे ही इसे लगाओगे स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। आपको इसको लेके थोड़ा सा, आई थिंक इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र इज जस्ट मोर देन इनफ। आप इसको लगाओ 2-3 मिनट तक आराम से इसको अपवर्ड डायरेक्शंस में इस तरह से मसाज करो एंड यू विल बी गुड टू गो एंड यू विल सी दैट दिस मॉइस्चराइज़र एक्चुअली गिव्स यू अ रियली नाइस ग्लो विच stays for really long time. So this moisturizer costed me somewhere around 2000 rupee. I know it is very expensive for the price it is giving, but the quality of the moisturizer is really nice. If you want to splurge your money on a moisturizer, I would definitely recommend you to buy this moisturizer. उसके बाद आता है हमारे पास ये moisturizer जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस moisturizer है. This is Pond's Super Light Gel. अंदर से ये moisturizer कुछ इस तरह से लगता है. As you can see मैंने इस टब को फिनिश कर दिया है. So this is a 73 gram tub and this retails only for ₹149. अगर आप इसको फ्लिपकार्ट से खरीदने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको ये 139-129 में मिल जाएगा. सो इस मॉइस्चराइज़र की खासियत ये है कि अपने प्राइस के हिसाब से ये इकलौता मॉइस्चराइज़र है विच क्लेम्स टू हैव विटामिन ई एंड हाइलुरोनिक एसिड इन इट. सो व्हाट इज हाइलुरोनिक एसिड? हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो हमारे स्किन में भी होता है, बट एज वी स्टार्ट एजिंग our skin starts losing the hyaluronic acid content that we have, एंड अगर हमको फिर इसे बाहर से सप्लाई करना पड़ता है तो उससे होता क्या है कि बेसिकली वो मॉइस्चर जो होता है हमारे स्किन के अंदर का उसको बरकरार रखता है और आसपास से भी मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है. तो उससे क्या होगा कि हमारी जो स्किन है वो काफ़ी हेल्दी और सपल सी दिखती है. सो दिस मॉइस्चराइजर सेज दैट इसमें विटामिन ई और हाइलुरोनिक एसिड दोनों के दोनों है, विच फॉर द प्राइस दैट वी आर पेइंग इज जस्ट रियली नाइस. सो एज यू कैन सी आई कैन शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत ही क्लियर जेल कंसिस्टेंसी में है. ऑयली स्किन वाले डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये जेल बेस्ड है. सो यू कैन सी ये बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है और बहुत ही आराम से ये बहुत ही आराम से ये अब्जॉर्ब भी हो जाता है. एंड एज यू कैन सी इसमें थोड़ी सी शाइन भी आती है एंड बिकॉज इसके अंदर विटामिन ई भी है तो उसकी वजह से इट लीव्स योर स्किन फीलिंग रियली सुपर सॉफ्ट. उसके बाद मेरे पास एक और मॉइस्चराइज़र है जिसकी ट्यूब अभी मेरे पास शायद नहीं है. आई थिंक आई लॉस्ट इट समवेयर, बट आई विल डेफिनेटली लिंक डाउन द रिव्यू वीडियो दैट आई मेड ऑन दैट प्रोडक्ट विच इज़ द सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम. उसका मैंने 1-2 मिनट का मिनी रिव्यू भी बनाया हुआ था. तो क्योंकि अभी मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं है तो आई विल लिंक दैट वीडियो डाउन फॉर यू, सो यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक दैट आउट. एंड वो बहुत ही अच्छा सा बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी का सेटाफिल मॉइस्चराइज़र है. तो उस मॉइस्चराइज़र की खासियत यह है कि ऑल्दो वो बहुत ही थिक है बट इट डजंट मेक यू फील ग्रीजी एट ऑल and it doesn't make you sweat. The Cetaphil moisturizer is really nice if you want to use it as a oily skin person or a combination skin person. That is going to work just wonders for you. उसके बाद जो मेरे पास 3 मॉइस्चराइजर्स हैं उसमें से एक मॉइस्चराइजर है विच पीपल हु हैव ड्राई स्किन कैन डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज वो बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है. सो दिस मॉइस्चराइज़र इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स. ये गुड वाइब्स का रोज़ हिप वाला कलेक्शन था तो वो मैंने ऑर्डर किया था एक साथ, उसमें मॉइस्चराइज़र भी था. सो I'm not a very big fan of the packaging, how it looks like, because the moment I was turning and twisting this cap and this bottle just broke off. So I'm not a very big fan of its bottle, but from inside the cream looks like this. And as you can see मैं इसको भी बहुत यूज़ करती हूँ. So I don't use it on my face because the products of Good Vibe have some fragrance and my skin just instantly reacts to fragrance and I start getting pimples. But I use this cream on my elbows and on my hands, on my feet, and it's like a really nice moisturizer because I used to have really like really bad and dry skin because मेरा face oily है but my whole skin is like really dry. So I use this moisturizer to keep my skin a little soothed down. Just say just one thing to it, that this moisturizer does its work. And I've also recommended a similar moisturizer which is actually a cream from Good Vibes but it is from a different range and I've recommended it to my friends and they are doing really well with that product.
उसके बाद के जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स वो भी गुड वाइब्स की तरफ से हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारी ऑयली स्किन है तो हमें मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करोगे तो योर स्किन वुड एक्चुअली स्टार्ट बिकम मोर ऑयली, और अगर ड्राई स्किन वाले मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते तो इट वुड स्टार्ट गेटिंग ड्रायर। सो मेक श्योर दैट यू यूज़ अ मॉइस्चराइज़र। आपको अपनी स्किन टाइप को समझने की ज़रूरत है, आपकी स्किन को कितने मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है उसको समझने की ज़रूरत है, एंड देन चूज़ ए मॉइस्चराइज़र वाइजली। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज़ ऑल्सो फ्रॉम गुड वाइब्स। ये इनका एलोवेरा एंड नीम का जेल है, विच इज़ ऑल्सो एन एक्ने कंट्रोल एंड हाइड्रेटिंग जेल। ये 50 ग्राम की ट्यूब है। एज यू कैन सी कि इसमें इतना सही बचा हुआ है। सो देर वॉज अ टाइम इन समर्स व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ पिम्पल्स। आई डोंट नो दैट वॉज बिकॉज ऑफ द फूड दैट आई वॉज ईटिंग, बिकॉज लॉकडाउन में हमने बहुत ऑयली खाना स्टार्ट कर दिया था। So I don't know if it was that or something else or the weather change or this garmi and everything, but I started getting a lot of pimples and I started using this cream from this gel from Good Vibes, and I won't say it worked wonders, but it did its job. What it says, that it will control my pimple and will hydrate it. So it will actually give you a nice cooling and soothing effect if you start using this. So अगर आपको कोई भी जेल प्रोडक्ट चाहिए और आप नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा थिक से मॉइस्चराइजर्स यूज़ करो, तो यू कैन गो फॉर दीज जेल्स। उसी तरह से गुड वाइब्स में बहुत सारे इस तरह के जेल्स आते हैं छोटी छोटी टब्स में। ये उनका रोज एंड मलबेरी जेल है। इसी तरह से एक टब थी मेरे पास विच वॉज देयर ऑरेंज जेल। तो ये सारे जेल्स अंदर से इस तरह से दिखते हैं, इफ़ यू कैन सी, अगर कुछ भी बचा हुआ है इसमें। सो ये जेल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। सो आई यूज टू गो फॉर जेल्स इन समर्स बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर दैट I know that my skin needs moisturization, but I was not sure if I can go for thick moisturizers. But this was the time when I was using these gels and obviously they were working really really nice. उसके बाद मेरे पास एक मॉइस्चराइज़र है जो कि मुझे बहुत पसंद आया और उसको मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही बचा हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो मॉइस्चराइज़र है ये। दिस इज़ फ्रॉम ए ब्रांड कॉल इट्स स्किन। आई गॉट दिस फ्रॉम नायका। सो इट्स देयर इट्स स्किन hyaluronic acid moisture cream, and it says that it is skin safety tested, and it says that hyaluronic acid gives plenty moisture to skin and manages the health of the skin. So एक ये क्लियर बॉटल जेल है, क्लियर जेल है, और ये कांच की बॉटल है। आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत ही यूज़ किया हुआ है। सो इससे क्या होगा ना, इसको लगाते ही इंस्टेंटली आपके चेहरे पे एकदम ग्लो सा आ जाता है बिकॉज इसमें हाइलोरॉनिक एसिड है। So I told you that this is the moisturizer that has hyaluronic acid in it, and Pond's का ये वाला moisturizer says that it has hyaluronic acid. इसका price is around 150 rupees and इसका price was around 850 rupees. So this, if you want hyaluronic acid in a affordable price, then you can go for this. But if you want hyaluronic acid in a really nice and a good quality gel, then you can definitely go for this cream. उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड दिस इज डेफिनेटली माई गो टू प्रोडक्ट, माई होली ग्रेल व्हेन इट कम्स टू नाइट क्रीम्स। सो दिस इज ए क्रीम फ्रॉम प्लम एंड इसका नाम है प्लम रिन्यूड क्लैरिटी जेल। दिस कंटेन्स ग्रीन टी एंड दिस क्रीम हैज वर्कड वंडर्स फॉर मी व्हेन इट कम्स टू रिड्यूसिंग द टेक्सचर ऑफ माई स्किन. So this is how it looks like from inside. This is my second bottle and guys I am so happy with this product because कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो बहुत टेक्सचर्ड होती है, बहुत सारे रफ पैचेस होते हैं, कुछ भी होते हैं. I always just wash my face at night, apply some serum and put on this cream definitely. Like this has to be a part of my night routine. And as I don't know if you guys have seen me or followed me from long time, but I can definitely tell you that this product has worked wonders for me. उसके बाद मेरे पास एक और मॉइस्चराइज़र है जो कि मैंने बेसिकली ख़रीदा नहीं है, बट आई गॉट दिस एज अ गिफ्ट फ्रॉम फेस शॉप व्हेन आई वाज बाइंग थिंग्स फ्रॉम फेस शॉप. सो वैसे तो ये फ्री प्रोडक्ट है, बट दिस moisturizer came along with a toner, and this moisturizer is, oh my god, so beautiful. The moment I apply this moisturizer on my skin just starts looking really healthy. So this is the moisturizer. I don't know how I pronounce this. I think it's called Calendula Essential Moisturizer Emulsion,
एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ये जो बॉटल है ये दबती नहीं है, ऐसे होता है, ये अंदर से ऐसे क्लियर जेल टाइप का है। आई कैन शो यू हाउ इट वर्क्स। एज यू कैन सी ये एकदम हल्का सा मॉइस्चराइजिंग लोशन के फॉर्म में है, लेकिन इसको लगाते से ही स्किन इतनी सॉफ्ट सी हो जाती है, इतनी जल्दी ये ग्रास्प कर लेता है। एंड एज यू कैन सी मैंने इसे लगा लिया है एंड द स्किन इज लिटरली ग्लोइंग आफ्टर अप्लाइंग दिस मॉइस्चराइजर। सो आई डोंट नो इफ इसकी कोई बड़ी बॉटल आती है कि नहीं, एंड इफ जो भी है, इफ इसकी कोई बड़ी बॉटल आती है कि नहीं, इसका एक्चुअल प्राइस क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता। आई विल जस्ट गो ऑन टू नायका एंड लुक फॉर दिस मॉइस्चराइजर, एंड अगर ये मुझे मिल जाता है तो आई विल बाय वन फॉर माई सेल्फ एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज टू बाय वन फॉर योर सेल्फ। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मेरे पास बहुत सारे मॉइस्चराइजर हैं बिकॉज मुझे मॉइस्चराइजर्स बहुत पसंद है, एंड आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू एटलीस्ट हैव वन गुड मॉइस्चराइजर। भले ही मैंने जितने भी मॉइस्चराइजर बताए उनमें से आपको कोई भी नहीं पसंद आया हो, लेकिन प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव वन मॉइस्चराइजर and that should be irrespective of the fact whether you have a dry skin, oily skin or combination skin, क्योंकि स्किन टाइप कुछ भी हो हमें मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत बहुत होती है। एंड एज यू स्टार्ट एजिंग योर स्किन वुड स्टार्ट लूजिंग मॉइस्चर, सो यू वुड ऑलवेज वांट टू कीप योर स्किन हेल्दी बाय कीपिंग इट हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड। सो ये सारे के सारे मॉइस्चराइजर्स बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड नहीं रखेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर इवन इफ यू हैव टू गो एंड सिट इन द बाथरूम फॉर एवर। इसी के साथ मेरा ये एक छोटा सा ज्ञान वाला वीडियो आता है अपने एंड पे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप प्लान कर रहे हो कि इनमें से कोई भी एक मॉइस्चराइजर खरीदोगे तो प्लीज़ 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 मेक श्योर दैट यू आर टेलिंग मी इन योर कमेंट सेक्शन विच मॉइस्चराइजर यू लाइक द मोस्ट, और आप इनमें से कौन सा मॉइस्चराइजर खरीदने की सोच रहे हो। सो आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइज।